शादी के कुछ ही साल गुजरे थे कि अपने पति को छोड़कर 70 साल बूढ़े अपने ससुर के साथ संबंध बनाने लगे और वो अपने ससुर की हर बात सुनता था, हर बात मानता था। इस तरह वो फिदा थी और इसका ससुर इस तरह फिदा था, उसी के साथ संबंध बनाता था और किसी के साथ नहीं। और ससुर भी अपनी बहू की तरफ फिदा था। एक रात ऐसी ही होती है जो दोनों मिलते हैं और दोनों संबंध बनाते हैं और संबंध बनाते ही वक्त उस बुढ़े की मौत हो जाती है, यानी उसके ससुर के। पूरा मामला जानने के बाद आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा, ऐसा क्या चीज देखा जो अपने ससुर पर इस तरह फिदा थी। तो हम बात करने वाले चेन्नई के यूसुफ के बारे में, जिसका उम्र 70 साल था, जो अपने ज्वाइंट फैमिली के साथ रहा करते थे। उसकी फैमिली में पत्नी थी और एक बेटा थी और एक बेटी थी। बेटी की शादी कर दी जिसका 4 साल हो गया था, लेकिन उसकी बेटी अपने पति के साथ अपने पिताजी के ही साथ रहा करते थे। और अपने बेटे अनिल का भी शादी कर दी जो उसके साथ रहा करता था। एक ज्वाइंट फैमिली था, बहुत अच्छे खुशहाल जिंदगी सब जी रहे थे। आज से कुछ ही महीना पहले जब यीशु अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, अचानक उसकी नजर बाथरूम की ओर पड़ता है जो उसकी बहू कविता नहा के आ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी नजर अपने बहू पर टिक जाते हैं और उसकी दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लगती है। उसी दिन से यीशु उस पर फिदा हो जाते हैं, उसको चोरी चुपके से देखते रहते, उसकी छोटी छोटी हरकतों को ख्याल रखते, इधर उधर देखते क्या चीज कमी है नहीं, सब पूरा करने लगते हैं। और ये बात उसकी बहू को यानी कविता को पता चल जाती है कि उसका ससुर देख रहा है। जब दोनों को मन मिल जाता है तो एक दूसरे को प्रपोज कर देता है और दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यीशु बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा, लेकिन ये सब बात किसी को पता ना चल जाए। इस तरह से दोनों एक दूसरे से चोरी छुपे मिलने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है सभी घर से बाहर चले जाते हैं और घर में बचते हैं सिर्फ सास ससुर और बहू। यीशु इसी चीज का फायदा उठा के अपने बहू को रूम ले जाते हैं और वहीं पर ले जाके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उस दिन उस दोनों का टाइम सही नहीं था। जैसा ही दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे कि उसकी सास चली आती है, मतलब यीशु की पत्नी। उन दोनों का ऐसा देखते हैं, यीशु की पत्नी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपने बहू को मारती है, अपने पति को भी मारती है और वो रुकती नहीं है। उसी वक्त अपने बेटे अनिल को फोन लगाती है और ये सारी बर्दाश्त अपने फैमिली मेंबर को सभी को बता देती है। घर के सारे आदमी एक तरफ हो जाते हैं, यीशु और बहू कविता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, गंदे गंदे कमेंट करने लगते हैं और उल्टा सीधा सभी बातें बोलने लगते हैं। सभी फैमिली मिलकर दोनों को समझाते हैं, बुझाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज होने के बाद यीशु के दिल में अपने बहू के लिए प्यार और बढ़ जाता है और सभी लोगों के सामने जाके बोल देते, मैं कविता से प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ हमेशा रहूंगा और जितना जमीन जायदाद है मैं सभी कविता के नाम कर दूंगा और तुम लोगों को मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। और ये बात सुन के उनके घर वाले फैमिली परिवार सभी घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद सभी एक जगह होते हैं और प्लानिंग बनाते हैं, इसको मार दिया जाना चाहिए। जब एक रात वो सो रहे थे, सभी खंजर चाकू लेके हथियार लेके उसके कमरे में पहुंच गए। एक आदमी उसके मुंह दबाया और घपा चाकू मार के उसकी उसी जगह हत्या कर दी। और अनिल कविता के रूम जाते हैं, उसको समझा देते तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं चलोगे, अगर नहीं चलोगे तो इसी जगह तुम्हारा भी हत्या कर दिया जाएगा। तब सभी फैमिली परिवार वाले बैग पैक करते हैं और उसी वक्त रात को ही सभी निकल जाते हैं। जब सुबह होती है, कॉलोनी वाले देखते हैं उसका घर का गेट खुला हुआ है, कोई नहीं अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, क्या बात है। कुछ लोग अंदर जाके देखते हैं, देखते ही दंग रह गया। यीशु है जो उसी बिस्तर पे मरा पड़ा हुआ है। उसी वक्त कॉलोनी वालों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आते ही सारा मामला समझ जाता है। यीशु के परिवार फैमिली वाले को नंबर लोकेशन सभी को ट्रेस किया जाता है और सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। और ये कहानी यीशु के परिवार वालों ने ही बताया है और कविता को भी जेल भेज देती है, क्योंकि जब उसके ससुर यानी प्रेमी की उसकी हत्या हो रही थी तो उस वक्त वो फोन करके पुलिस को क्यों नहीं बताई, बल्कि उन लोगों के साथ हो गई। आप लोग इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या उस ससुर के साथ सही हुआ या फिर उसके साथ धोखा हुआ है? और ये गलत हो ही नहीं सकता, एक ससुर ने खुद गलत किया था और जो इंसान गलती करते हैं उसको कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बस दोस्तों आज का इतने वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।